माई ग्रैंड मदर्स हाउस आपके टेक्स्ट बुक का लास्ट पोयम है, विच हैज बीन रिटन बाय कमला दास। कह रहे मेरी दादी माँ का घर, और इसको लिखा गया है किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा, जो कि ऑथर है। इस पोयम का जो पोएट है उसी का यह फोटोग्राफ है, यही है वो कमला दास। तो कह रहे कमला दास वॉज बॉर्न इन 1934 एंड डाइड इन 2009। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। इधर हाल ही इसी ईस्वी 2009 में इनके डेथ हो गई। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट तो है ही, साथ ही इनको शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से हम जानते हैं। तो इनका दो भाषाओं पे जबरदस्त पकड़ है, इंग्लिश एंड मलयालम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस which has been written by Kamala Das. First one is English, second one is Malayalam. तो ये दो भाषा पर इनका बेहद पकड़ है। बोला he got respectable place in both English and Malayalam. तो चलिए हम लोग देखते हैं My Grandmother's House. What was the theme of the poem? In this poem, now she is wandering at a stranger's door to receive the love. ऑथर का कहना है अभी मैं अजनबी के दरवाजे पर भटक रहा हूँ प्यार को पाने के लिए। It means that life is also a journey. Everybody have to face the problem. So some of them also has been here before you, who is known as Kamala Das. तो कमला दास भी उसी में से एक है। कह रहे she has earned a respectable place. कह रहे उन्होंने अर्न किया एक रिस्पेक्टेबल प्लेस को इन बोथ, दोनों चीज में। तो कौन कौन भाषा में? तो यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश एंड मलयालम, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इन बोथ प्लेस सच एज इंग्लिश एज वेल एज यू कैन से मलयालम लिटरेचर। तो मलयालम लिटरेचर भी लिखती है और साथ ही इंग्लिश, तो दोनों पर इसका अच्छा पकड़ है और रिस्पेक्टेबल प्लेस को हासिल किया। हर ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा। यदि मैं हमारा जीवनी खुद लिखूं तो ये मेरा ऑटोबायोग्राफी है, और मेरा जीवनी आप लिख दो या कोई और लिख दे तो वो मेरा बायोग्राफी हो जाएगा। तो यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1973, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, वहीं से लिया गया है। आगे क्या कह रहा है? हर इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में इनका जो कविता है अबाउट ऑथर में मेंशन किया गया है। कौन कौन कविता है चलिए देखते हैं। समर इन कोलकाता 1963 में पब्लिश्ड हुआ। दूसरा है सारांश 1964 में पब्लिश्ड हुआ। द डेसेंडेंट्स 1967 में पब्लिश्ड हुआ। द ऑल प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में पब्लिश्ड हुआ। 3 दब गया है, नॉट टू वरी, 1973 याद रखना, 1973। द एनामेटल पोएम्स 1985 में पब्लिश्ड हुआ। ओनली संत नोज हाउ टू सिंग, कह सिर्फ संत जानता है कि गाना गाया कैसे जाता है, 1996 में पब्लिश्ड हुआ। यस अल्लाह 2001 में पब्लिश्ड हुआ। तो वर्ष है, ये सारे के सारे कविता हैं जो कि इंग्लिश में है। अब यहाँ से होता है पोएम शुरू। क्या कह रहा है? देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, कह रहा है एक घर है। देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, अब वो घर काफी दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ पर मैंने कभी प्यार को पाया। तो यानी अपने दादी माँ के घर का जिक्र कर रही है। इनका कहना है नाउ आई एम ए यंग पर्सन बट व्हेन आई वाज चाइल्ड आई लिव्ड विद माय ग्रैंडमदर्स बट शी इज डेड नाउ। आगे क्या कर रहा है? दैट वुमन डेड, कह रहे जो मुझे प्यार करती थी ना वो औरत अब नहीं रही इस दुनिया में। दैट वुमन डाइड, वह अब मर चुकी है। दैट वुमन डाइड। तो बिकॉज ऑफ दिस, इन सभी कारणों से कह रही है कि एक घर है जो अब काफी दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां पे मैंने काफी प्यार को पाया। दैट वुमन डाइड, और वो कोई और नहीं थी, वो मेरी दादी माँ थी, वो एक औरत थी जो कि अब मर चुकी है। आज के डेट में इसका कहना है कोई मेरी दादी माँ के समान नहीं है जो मुझे बेपनाह प्यार करे, मुझ पर जान छिड़के। तो इसलिए वो अपने दादी माँ को मिस कर रही है। कह रहा है द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस आफ्टर हर डेथ। इट मीन्स दैट, कह रहा मेरी दादी माँ जब जिंदा थे तो वो घर में एक अलग सा माहौल था, खिलखिलाता हुआ मेरा घर था। बट आफ्टर डेथ, जब वो वुमन वो डाइड, मीन्स दैट मर गई, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, वो घर सन्नाटा में तब्दील हो गया। अब उस घर में क्या क्या हो रहा है? कह रहे स्नेक मूव, कह रहे कोई रहता नहीं, अब सांप बसने लगे हैं। सांप मूव करता है कहाँ पर? द अमोंग बुक्स, किताब के बीच में। इट मीन्स दैट, कह रहा मेरी दादी माँ की कुछ किताबें थी, तो उस किताब में मैंने क्या देखा कि अब सांप मूव करने लगा, घूमने लगा है। आई वॉज देन टू यंग टू रीड,
और उस समय मैं इतने भी काबिल नहीं थे, इतना भी यंग नहीं था कि किताब को पढ़ सकूं। टू यंग, बहुत छोटे थे, बहुत बच्चे थे। उस समय की बात बता रही है कि मेरी दादी माँ मुझे छोड़ के चली गई। अब उस घर को देखो, सन्नाटा में बदल गया। अब उस घर में सांप मूव करने लगा किताबों के बीच में। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, और उस समय मैं इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उस किताब को पढ़ूं, बहुत छोटे थे। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और इसलिए मेरा जो ब्लड है ना, ठंडा पड़ जाता था लाइक द मून, चंद्रमा के समान। तो यानी यहाँ पे अपने भाई को, अपने डर को दिखा रही है। हैविंग सीन द स्नैक एवरीबॉडी हैव बिकम लाइक दिस, सब कोई हो जाएगा। इट मे बी पॉसिबल दैट, अगर मैं भी वहाँ होता तो आई होप दैट, शरीर हल्का हो जाना भय से, डर से। इट मीन्स दैट टर्न कोल्ड लाइक द मून। तो कह रहा मेरा जो ब्लड है ना, ठंडा पड़ जाता था चंद्रमा के समान। तो क्यों? सांप को देखने के बाद बेटा, हैविंग सीन द स्नैक, बिकॉज ऑथर का मानना है कि अब उस घर में सांप रहने लगा। अमॉन्ग द बुक्स, किताब के बीच में स्नैक मूव कर रहा है। कोई भी बच्ची सांप को देखे तो क्यों नहीं डरेगी? डर भी एक सीमा होता है, लेकिन डर इतना, शरीर हल्का, ब्लड ठंडा, किस समान? जैसे रात में चंद्रमा का उदय होता है तो शीतलता बिखेर देती है, ठीक उस प्रकार ठंडा पड़ जाता था मेरा ब्लड। वाह, क्या थॉट है। फिर कह रहा हाउ ऑफन आई थिंक गोइंग देयर, कह रहा कई बार मैं सोची कि वहां जाऊं, लेकिन उसको सांप का याद आ जाता होगा कि वाह, अब तो उस घर में सांप मूव कर रहा है। तो कह रहा हाउ ऑफन, कई बार, आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कई बार मैं सोची कि वहां जाऊं। बिकॉज इनका मेमोरी जुड़ा हुआ उस घर से, दादी माँ उस घर में रहती थी, वही वो घर है जहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला, तो क्यों नहीं सोचूं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कई बार मैं सोचती हूँ कि वहां जाऊं। टू पीर थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, पीर का मतलब होता है झांकना। कह रहा किस लिए जाऊं? झांकने के लिए। थ्रू द ब्लाइंड आइज, किस चीज से झांकूं? तो कह रहा अब रूम तो लॉक है ना, द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, विंडोज का मतलब तो खिड़की होता है बेटा। खिड़की के बंद आंखों से उसे पीर करूं, झांको। देखना का कई सारा वर्ब होता है। टू मीन्स देखना, सी मीन्स देखना, पीप मीन्स देखना, उसके बाद गैज मीन्स देखना। तो यहाँ पर पीर की बात हो रही है। और जस्ट टू द लिसन फ्रोजन एयर, और उस घर के अंदर जो जमा हुआ हवा है और जिसमें मेरी दादी माँ की यादें जुड़ी हुई है, उन चीज को लिसन करने की बात कर रहा है, सुनने की, समझने की। तो क्या कह रही है ऑथर? हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कई बार मैं सोचती हूँ वहां जाऊं। टू पीर थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और उस चीज को झांकूं, महसूस करूं खिड़की के बंद आंखों से। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जमा हुआ हवा, क्योंकि अगर कोई घर कई दिनों से लॉक है तो उस घर के अंदर जमा हुआ एयर होता है, तो उनमें उसको यह लिसन करने की बात कर रही है। बिकॉज इसका मानना है तो मेरी दादी माँ के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई है उस घर से। फिर आगे कह रहा और इन वाइल्ड एट डिसअपियर, कह रहा वो जो डिसअपियर है, क्या चीज डिसअपियर है उस फ्रोजन एयर में? मेरी दादी माँ के साथ जुड़ा हुआ याद है। पिक्ड एन आर्मफुल, कह रहा उसे उठाऊं और बाहों में भर लूं। किस चीज को? तो ऑफ डार्कनेस, यानी उस अंधकार को बाहों में भर लूं। बिकॉज उस अंधकार में मेरी दादी माँ की यादें जुड़ी हुई है। इसलिए ऑथर का क्या कहना है? और इन वाइल्ड डिसअपियर पिक्ड एन आर्मफुल, पिक मीन्स उठाना, कह रहा उसे उठा लूं, एन आर्मफुल बाहों में भर लूं, डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, और जहां पे मैं लेटती हूँ आके से यहाँ, ब्रिंग इट हियर, उसे यहाँ ले आऊं और लेटा दूं। कहाँ पर? तो बिहाइंड माई बेडरूम स्टोर्स लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, कह रहा मेरा जो बेडरूम है उसके पीछे लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। ब्रूडिंग डॉग इज अ फ्रेज, सबसे बड़ा टेक केयर डॉग को मेंशन किया गया। ब्रूडिंग डॉग्स टेक केयर के तरह मुझे ऐसा प्रतीत हो कि कोई देख रेख करने वाला मेरे बगल, मेरे बेड के पीछे है। फिर आगे कह रहा है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो, कह रहा है बिलीव डार्लिंग, ये अपने हस्बैंड से कह रहा है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफी में ही यह पोएम पब्लिश हुआ था, तो हमारा वर्ड वहीं से पिक गया। कह रहा है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, अपने हस्बैंड से नाराज चल रही है, तभी तो अपने दादी माँ को मिस कर रही है। तो कह रहे यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं कर सकते प्रिया। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो? दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं सच में इस तरह के घर में रहती थी। वाज प्राउड, इस घर पे मुझे गर्व था। एंड लव्ड, और वहां पे मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला। तो इसलिए अपने हस्बैंड से कह रही है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं कर सकते प्रिया। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो? दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वाज प्राउड, कि मैं उस तरह के घर में रहती थी जिस घर पे मुझे प्राउड था, गर्व था। एंड लव्ड, और मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला। तुम विश्वास नहीं कर सकते प्रिया। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, कर मैं ही हूं जिसने अपने मार्ग को खो दिया।
बिकॉज इनका कहना है जब मेरी दादी माँ जिंदा थे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज शी लव्स मी अ लॉट, मैं किसी को याद नहीं करती, दादी माँ के साथ में बहुत खुश थे। एंड बेग नाउ, लेकिन अब कह रहा है कि एंड बेग नाउ, लेकिन अब भीख मांग रही हूँ एट स्ट्रेंजर्स डोर। कहाँ पे भीख मांग रही है? अजनबी के दरवाजे पर। इसलिए किस चीज का? पैसा भीख में मांग रही है? नहीं नहीं, टू रिसीव्ड लव। तो ऑथर का कहना है कि अब मैं अजनबी के दरवाजे पर भीख मांग रही हूँ टू रिसीव लव, कि कहीं मुझे प्यार मिले, एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। आखिरकार यह एक छोटा परिवर्तन है, तब जाके ये पोयम फिनिश्ड होता है। तो अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस और सवाल उठता है। आपसे पूछेगा कमला दास को गर्व था, किस घर पे था? दादी माँ के घर पे। बट नाउ से इज वंडरिंग, लेकिन अब वो भटक रही है। कहाँ पे? द स्ट्रेंजर्स डोर्स, अजनबी के दरवाजे पे। किस लिए भटक रही है? टू रिसीव लव। तो चलिए यह पोयम यहाँ पे फिनिश्ड होता है, फिर हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।